त्रयोदश अध्याय। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा श्री नित्यम प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर को एक साथ हरिनाम प्रचार करने का आदेश। श्री चैतन्य देव के प्राकट्य के समय श्री नवदीप में मुख्यतः आर्य आचार युक्त हिंदू तथा यवनक आचार संपन्न अहिंदुओं का वास था। इसलिए दोनों धर्मों में विश्वास संपन्न व्यक्तियों को यह संदेश देने के लिए कि भगवत भक्ति में दोनों का ही एक समान अधिकार है, श्रीमन महाप्रभु ने प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न श्रीमन नित्यानंद प्रभु तथा अहिंदू मुसलमान कुल में उत्पन्न श्रील हरिदास ठाकुर को आदेश दिया। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करहो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ऐ भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा, इहा व आर ना बलिब बलाइबा, दिन अवसाने आसी अमारे कहिबा, तुमरा करिले भिक्षा जेना बलिब, तबे आमी चक्र हस्ते सवार कटिब। चैतन्य भागवत मध्य लीला 13:8 से 11 तक। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, तुम दोनों मेरे आदेश अनुसार वर्णाश्रम से बाहर, वर्णाश्रम के पालन में रत तथा वर्णाश्रम से अतीत सभी प्रकार के लोगों के घरों में जाओ तथा उनसे यह भिक्षा मांगो कि हे भाइयों, आप लोग कृपा कर कृष्ण कृष्ण बोलो, अर्थात कृष्ण नाम का कीर्तन करो, कृष्ण का भजन करो अर्थात कीर्तन द्वारा कृष्ण की सेवा करो तथा कृष्ण के शिक्षा में शिक्षित हो। इस प्रकार की भिक्षा मांगने के अतिरिक्त तुम लोग किसी से भी अन्य किसी भी प्रकार की भिक्षा मत मांगना और किसी को भी अन्य प्रकार की भिक्षा मत देना। दिन के समय जीवों के मंगल की कामना से पूर्व कथित भिक्षा मांगना तथा संध्या के समय आकर मुझे सब कुछ बताना। तुम लोग वास्तव में जीवों के कल्याण के लिए चेष्टा कर रहे हो, ऐसा जानकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। ये वास्तव में मेरा ही कार्य है। मैं अपने दाएं तथा बाएं हाथ स्वरूप तुम दोनों के माध्यम से ये कार्य संपन्न कराऊंगा। तुम्हारे भिक्षा मांगने पर जो विमुख होंगे, मैं उनका सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर उन्हें काट डालूंगा। प्रभु की ऐसी आज्ञा सुनकर सभी वैष्णव लोग हंसने। फुटनोट: श्री गौर अवतार में प्रभु की प्रतिज्ञा है, एबे अस्त्र ना धरिबे, प्राणे कारे ना मारिबे, चित्त शुद्धि करीबे सबार। अर्थात वे इस अवतार में ना तो अस्त्र धारण करेंगे तथा ना ही किसी का वध करेंगे, बल्कि सबके चित्त को शुद्ध करेंगे। अतएव श्रीमन महाप्रभु के मुख से ऐसे संहार करने जैसे वचन को सुनकर सभी वैष्णव हंसने लगे। तथापि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने का सामर्थ्य किसका हो सकता है? प्रभु की आज्ञा के प्रति अविश्वास मूर्खता। हीन आज्ञा जहाँ नित्यानंद शेरे वहे, इथे अप्रतीत जार से सुबुद्धि नहीं। चैतन्य भागवत मध्य लीला 13:13। श्री गौर सुंदर की ऐसी आज्ञा जिसे साक्षात श्री नित्यम प्रभु भी शिरोधार्य करते हैं, उसमें जिसका विश्वास नहीं है वह व्यक्ति सुबुद्धिमान नहीं है। श्री नित्यम प्रभु तथा श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा तत्क्षणात प्रचार हेतु प्रस्थान। प्रभु के आदेश अनुसार श्री नित्यम प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर प्रचार के लिए तुरंत निकल पड़े। दोनों जिस घर के भी द्वार पर पहुंचते, घर के लोग उन्हें सन्यासी वेश में देखकर भोजन के लिए आमंत्रित करते। उस समय वे दोनों कहते, भाइयों, हमें एकमात्र यही भिक्षा चाहिए कि आप सभी लोग कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करें तथा कृष्ण की मनोहर कथाओं को सुने। कृष्ण ही प्राण, धन तथा जीवन है। अरे भाइयों, ऐसे कृष्ण का एकांतिक रूप से नाम ग्रहण करो। इस प्रकार वे घर घर जाकर लोगों से हरिनाम करने की प्रार्थना करने लगे। दोनों प्रभुओं के वचन सुनकर सज्जन व्यक्तियों का आनंद तथा अनेक लोगों की अनेक प्रकार की कल्पना। जब वे किसी सज्जन व्यक्ति के घर पर पहुंचते तो दोनों प्रभुओं के मुख से ऐसी बात सुनकर वह सज्जन व्यक्ति अर्थात भगवत भक्त बहुत प्रसन्न हो जाता तथा हाथ जोड़कर कहने लगता,
हम अवश्य ही कृष्ण भजन करेंगे। उन दोनों को देखकर कुछ दुष्ट लोग कहने लगते, देखो तो निमाई पंडित स्वयं तो पागल हो ही गया है, सब काम काज छोड़कर रात दिन कृष्ण कृष्ण कहता फिरता है, तथा उसने शांत शिष्ट सज्जन आदि सभी व्यक्तियों को भी पागल बना दिया है। उसका संग करने से तुम दोनों अच्छे भले व्यक्ति भी पागल हो गए हो, किंतु अब हम लोगों को भी पागल बनाने के लिए क्यों आए हो? जब वे प्रचार करते करते किसी ऐसे व्यक्ति के घर पर पहुंच जाते जो प्रभु श्री गौर सुंदर के कीर्तन के समय शिवास अंगन के द्वार बंद होने के कारण घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया था, तो वह उन्हें देखते ही मारने के लिए तैयार हो जाता। कुछ दुष्ट लोग कहने लगते, ये दोनों चोर हैं। दिन के समय ये साधु के वेश में घूम घूम कर देख रहे हैं कि किस घर में धन अधिक है और किस घर का मालिक घर पर नहीं है। पुनः रात्रि में ये अपने अपने साथियों को लेकर आएंगे और उस घर में चोरी करके चले जाएंगे। अतः क्या इनके जैसा आचरण कोई सभ्य व्यक्ति कर सकता है? यदि ये दोबारा यहाँ आएंगे तो हम इन्हें धर्म अधिकारियों के पास पकड़ कर ले जाएंगे। भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न बातें सुनकर वे दोनों हंसते हंसते आगे चले जाते तथा श्री चैतन्य देव की आज्ञा के बल से बिल्कुल भी भयभीत ना होते। इस प्रकार प्रतिदिन वे प्रचार के लिए निकल जाते और शाम को आकर प्रभु विश्वम्भर को सारे दिन का वृत्तांत सुनाते। दोनों प्रभुओं के द्वारा दो अद्भुत शराबियों का अवलोकन। एक दिन की बात है, श्री नित्यम प्रभु तथा श्रीला हरिदास ठाकुर हरि नाम का प्रचार करते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने दो शराबियों को देखा। उन दोनों का स्वरूप बहुत ही भयानक था। उनकी आंखें नशे के कारण लाल लाल हो रही थीं। शराब पीने के कारण वे अपने होश हवास खो बैठे थे। उन्हें यह तक ज्ञान नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कभी तो वे एक दूसरे के गले से लिपट जाते तथा कभी एक दूसरे के केश पकड़कर मारा मारी करने लगते, कभी एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देने लगते। दोनों शराबियों के कुकर्म देखकर श्री नित्यम प्रभु तथा श्रीला हरिदास ठाकुर के द्वारा उनके इतिहास का संग्रह। दोनों शराबियों की अवस्था देखकर श्री नित्यम प्रभु ने आसपास के लोगों से उन दोनों के विषय में पूछा, ये दोनों किस जाति के हैं तथा इनकी बुद्धि ऐसे कैसे हो गई? यह सुनकर कुछ लोग कहने लगे, महात्मा जी, ये दोनों जाति से तो ब्राह्मण हैं। इनके माता पिता के कुल का समाज में बहुत सम्मान था। इनके वंश में लेश मात्र भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था, परंतु बचपन से ही दुष्टों का संग करने के कारण इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तथा ये अनेक प्रकार के कुकर्म करने लगे। इनके ऐसे कुकर्मों के कारण ही इनके परिवार वालों ने इन्हें घर से बाहर कर दिया। तब से ये लोग बिल्कुल स्वतंत्र हो गए तथा शराबियों जुआरियों के साथ घूमने लगे। इस प्रकार पाप करते करते ये ऐसे दुर्दांत हो गए हैं कि आजकल इनका नाम सुनने मात्र से ही लोग भयभीत हो जाते हैं। ये दोनों कभी भी किसी की भी घर में आग लगा देते हैं, बलपूर्वक दूसरों की वस्तुओं का अपहरण करते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं जो ये दोनों नहीं करते। चोरी डकैती करते हैं और ब्राह्मण होकर भी गाय का मांस खाते हैं। दोनों शराबियों की दुर्अवस्था का श्रवण करके श्री नित्यम प्रभु के द्वारा उनके उद्धार का उपाय सोचना। दोनों का वृत्तांत सुनकर नित्यम प्रभु को उन पर बहुत दया आ गई। वे मन ही मन उनके उद्धार के विषय में विचार करने लगे। पापियों का उद्धार करने के लिए ही तो मेरे प्रभु श्री गौर सुंदर का आविर्भाव हुआ है। इन दोनों के जैसे पापी और कहाँ मिलेंगे। मेरे प्रभु अपना प्रभाव छिपाकर रखते हैं, इसलिए लोग उनके प्रभाव को नहीं जानने के कारण उनका उपहास करते हैं। यदि मेरे प्रभु ऐसे पापियों का उद्धार कर दें तो उनका अलौकिक प्रभाव सारा संसार देखेगा। इस प्रकार जो दुर्भागे लोग मेरे प्रभु की महिमा न जानकर उन्हें साधारण मनुष्य मानकर उनके श्री चरणों में अपराध करते हैं, वे भी प्रभु की महिमा देखकर प्रभु के श्री चरणों में शरणागत हो जाएंगे। जब मैं इन दोनों में चैतन्य का प्रकाश करा सकूंगा, तभी मैं नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु का दास कहलाऊंगा। ये लोग जैसे अभी अपने आप को भूलकर मत हो रहे हैं, यदि ये दोनों इसी प्रकार मत होकर
श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करें तथा मेरे प्रभु ऐसा कहकर क्रंदन करें, तभी मेरा भ्रमण करना सार्थक होगा। जो व्यक्ति इन दोनों की छाया को स्पर्श करने मात्र से ही वस्त्र सहित गंगा में जाकर स्नान करते हैं, यदि वे सभी इन दोनों के दर्शन को ही गंगा स्नान के बराबर माने, तभी मेरा नाम सार्थक होगा। श्री नित्यम प्रभु के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर के समक्ष अपने मन के भावों का ज्ञापन तथा दोनों शराबियों के उद्धार हेतु श्रील हरिदास ठाकुर से अनुरोध। ऐसा विचार कर श्री नित्यम प्रभु श्रील हरिदास ठाकुर से बोले, हरिदास, देखो तो इन दोनों ब्राह्मणों की अवस्था। ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी इनकी कैसी दुर्गति हो रही है। इनका जैसा व्यवहार है उसे देखकर तो लगता है कि यमराज के चंगुल से इनका उद्धार संभव पर नहीं है। हे हरिदास, जब दुष्ट यवनों ने आपको जान से मारने की चेष्टा की थी, तब आपने उनके कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना की थी। क्या आज इन दोनों की दुर्गति देखकर आपका हृदय द्रवीभूत नहीं हो रहा है? यदि तुम्ही शुभ अनुसंधान करे मने, तबे से उद्धार पाई यही दुई जने। तुम्हार संकल्प प्रभु ना करे अन्यथा, आपने कहिला प्रभु यही तत्व कथा। चैतन्य भागवत मध्य लीला 13:66-67। आप यदि इनके लिए मन में शुभ कामना करें तो इन दोनों का भी उद्धार हो सकता है, क्योंकि आपके संकल्प को प्रभु अन्यथा नहीं करते। ये बात प्रभु ने स्वयं ही कही है। इसलिए यदि आप इन दोनों पर कृपा करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें तो प्रभु आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे तथा इन दोनों दुर्भाग्यों का उद्धार कर देंगे। पुराणों में जैसे अजामिल उद्धार के विषय में वर्णन किया गया है, आज उसी प्रकार की एक और घटना को तीनों भुवन साक्षात रूप से देखें। इनके उद्धार से हमारे प्राणनाथ श्री गौर सुंदर का प्रभाव सभी लोग देख पाएंगे। दोनों शराबियों के उद्धार में श्रील हरिदास ठाकुर का दृढ़ विश्वास तथा दैन्य सूचक उत्तर प्रदान। श्रील हरिदास ठाकुर श्री नित्यम प्रभु की महिमा अच्छी प्रकार से जानते थे कि ये साक्षात बलदेव प्रभु ही हैं। अतः इन्हें विश्वास हो गया कि जब इनकी इच्छा इन दोनों शराबियों का उद्धार करने की हो ही गई है, तब तो इन दोनों का उद्धार हो ही गया है। ऐसा विचार कर श्रील हरिदास ठाकुर बोले, हे महाशय, आपकी जैसा इच्छा हुई है, अवश्य ही प्रभु की भी वैसी ही इच्छा है। आप जो मुझे भगवान से इनके लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं, वह तो आपकी दीनता है। वास्तव में तो आप इसके द्वारा यही शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे स्वयं सर्व समर्थ होने पर भी महापुरुष अन्य सभी को सम्मान प्रदान करते हैं, परंतु मैं तो पशु के समान हूँ। मुझ में हित अहित का विवेक नहीं है। आपकी बात सुनकर यदि मैं अपने आप को वैष्णव समझने लगूं और मेरे आवेदन से दयामय श्री कृष्ण दोनों पापियों का उद्धार करेंगे, ऐसा समझ लूं, तो इससे मेरा पशु होना ही सिद्ध होगा। यद्यपि मैं हित अहित के विवेक से रहित पशु हूँ, तथापि मेरे समक्ष स्वयं को छिपाए रखने का आपका ये कार्य मेरे पशुत्व का ही ज्ञापक मात्र है। मैं कृष्ण विस्मृत जीव हूँ, अतएव मेरे स्वरूप को प्रकाशित कराकर मुझे भगवान की सेवा में नियुक्त करने के उद्देश्य से ही आप अपने व्यवहार के द्वारा मुझे अनेक शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। सज्जनों के निषेध करने पर भी श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने हेतु श्री नित्यम प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर का दोनों पापियों के निकट गमन और प्रभु की आज्ञा का प्रचार। श्रील हरिदास ठाकुर के ऐसे वचन सुनकर श्री नित्यम प्रभु ने उन्हें आलिंगन दान दिया तथा अति कोमल वाणी में बोले, प्रभु के जिस आदेश को लेकर हम सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं, अपने दयामय प्रभु का वह आदेश हम इन दोनों को भी सुनाते हैं, अर्थात हरिनाम करने के लिए इनसे भी कहते हैं। यद्यपि ये दोनों बहुत बड़े पापी हैं, अतः हमारे कहने से ये हरिनाम करेंगे या नहीं, इसमें संदेह है, परंतु हमें तो अपना कर्तव्य पालन करने के लिए इन्हें हरिनाम सुनाना ही होगा। फिर ये बोले या नहीं, इनकी इच्छा। ऐसा कहकर श्री नित्यम प्रभु
श्री हरिदास ठाकुर को अपने साथ लेकर उन पापियों को हरिनाम सुनाने के लिए चल दिए। आसपास के लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि इन दुष्टों के पास जाने पर तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इनकी आवाज सुनकर घर के अंदर बैठे होने पर भी हमारे प्राण सूख जाते हैं, और तुम पता नहीं कैसे साहसी हो कि उनके पास जा रहे हो। अरे भाई, उन लोगों को सन्यासी आदि का कोई ज्ञान नहीं है। वे तो जब ब्राह्मणों और गैयों तक की हत्या कर देते हैं, तब तुम उनके लिए क्या हो। परंतु ये दोनों माने नहीं और कृष्ण कृष्ण कहते हुए उन दोनों के पास पहुंच गए। जगाई तथा मदाई का वैष्णव अपराध शून्य चरित्र। श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, सर्व पाप से दुईरे शरीर जन्मिला, वैष्णवे निंदा पाप सबे ना हईला। अहर निष्ण मध्य पेर संगे रंगे थाके, नहीं लो वैष्णव निंदा यही सब पाके। चैतन्य भागवत मध्य लीला 13, 39 और 40। जितने भी पाप हैं वे सब उन दोनों की देह में प्रकट थे। केवल वैष्णव के निंदा रूपी पाप अपराध से वे बचे हुए थे। वे दिन रात शराबियों के ही संग रंग में रहते थे, इसलिए उनके द्वारा किसी वैष्णव की निंदा नहीं हुई। जिन सब वस्तुओं को देखने में स्थूलदर्शी कभी भी समर्थ नहीं हो सकते, सूक्ष्मदर्शी श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्रील हरिदास ने उसी वस्तु को लक्ष्य किया, अर्थात उन्होंने ये भली भांति जान लिया कि महापापी होने पर भी ये दोनों वैष्णव अपराधी नहीं हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर आगे कहते हैं, जे सभाए वैष्णव निंदा मात्र है, सर्व धर्म थाकिलो तबु है खाए। सन्यासी सभाए यदि है निंदा कर्म, मध्यपेर सभा हैते से सभा अधर्म। चैतन्य भागवत मध्य लीला 13, 41 और 42। जिस सभा में वैष्णव की निंदा होती है, सब धर्मों के रहते हुए भी उसका नाश हो जाता है। सन्यासियों की सभा में यदि वैष्णव की निंदा होती है, तो वह शराबियों की सभा से भी अधिक अधर्मजनक सभा है। जगाई तथा मदाई नामक दोनों शराबियों के निकट जाकर श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर ने और भी एक शिक्षा दी कि प्रभु की आज्ञा पालन करने वालों को कभी भी वैष्णव निंदुओं की अधार्मिक सभा में नहीं बैठना चाहिए। इसका कारण है कि मध्यपेर निष्कृति आचे कौन काले, पर चर्चा केर गति नहीं कबू भाले। चैतन्य भागवत मध्य लीला 13, 43। शराबियों का उद्धार तो फिर भी संभव है, परंतु दूसरों, उस पर भी वैष्णव की निंदा करने वालों की गति तो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। अतएव उपरोक्त सब बातों पर विचार करके ही श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर उन शराबियों से कुछ दूरी पर ही खड़े होकर कहने लगे, अरे भाइयों, तुम दोनों ही कृष्ण कृष्ण बोलो, श्री कृष्ण का भजन करो, क्योंकि श्री कृष्ण ही सबके माता पिता, धन और प्राण हैं। तुम्हारे जैसे लोगों का कल्याण करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अवतार हुआ है। अतः तुम लोग पाप कर्मों को त्याग कर उनका भजन करो। जगाई और मदाई का क्रोधित होकर दोनों के पीछे दौड़ना तथा श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर के भयपूर्वक भागने का अभिनय। जैसे ही जगाई और मदाई ने श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर की आवाज सुनी, तो उन दोनों ने अपना सिर उठाकर उन्हें देखा। क्रोध से उन दोनों की आंखें लाल हो गईं। अपने सामने दो लोगों को खड़ा देखकर वे दोनों अत्यंत क्रोधित होकर श्री नित्यानंद प्रभु और श्रील हरिदास ठाकुर को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें अपनी ओर दौड़कर आता हुआ देखकर श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर वहां से भाग खड़े हुए, परंतु वे दोनों ठहरो ठहरो कहकर इन दोनों के पीछे दौड़ने लगे। आगे श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर भाग रहे थे। उनके पीछे क्रोधित होकर गाली गलौज करते हुए वे दोनों दुष्ट उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। उन्हें इस प्रकार अपने पीछे दौड़ते देखकर श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर अत्यंत भयभीत होकर भी और तेजी से दौड़ने का प्रयास करने लगे। सज्जनों के मन में भय तथा पाषंडियों की हास्य सूचक उक्ति।
उन्हें इस प्रकार से दौड़ते देखकर आसपास के सज्जन लोग आपस में कहने लगे, हमने पहले इन्हें मना किया था परंतु ये माने नहीं, अब ये दोनों बड़े संकट में पड़ गए हैं। ऐसा कहकर वे लोग भयभीत होकर उनकी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। जितने पाषंडी लोग थे वे आनंद पूर्वक हंस रहे थे तथा कह रहे थे, भगवान ने इन दोनों ढोंगियों को अच्छा दंड प्रदान किया। इधर वे दोनों शराबी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, उधर वे दोनों ठाकुर आगे आगे भागे जा रहे थे। वे दोनों दुष्ट पकड़ा कभी पकड़ा कहते जा रहे थे, पर श्री नित्यम प्रभु और श्रीला हरिदास ठाकुर को पकड़ नहीं पा रहे थे। श्री नित्यम प्रभु तथा श्रीला हरिदास ठाकुर के प्रति जगाई मदाई की उक्ति तथा दोनों प्रभुओं के द्वारा रक्षा हेतु भगवान से प्रार्थना। श्री नित्यम प्रभु ने कहा, मैंने सोचा था कि हम जगाई मदाई को कृष्ण नाम का उपदेश देकर वैष्णव बना देंगे, किंतु अब यह सोचना तो दूर की बात है, यदि हमारे प्राण भी बच गए तो जानना कि सब कुछ पा लिया। श्रीला हरिदास ठाकुर बोले, ठाकुर अब ऐसी बातें करने से क्या लाभ है। ऐसे लोगों को श्री कृष्ण के विषय में उपदेश देकर वैष्णव बनाने की तुम्हारी बुद्धि के कारण आज हम मृत्यु के मुख में जा पड़े हैं। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम देने से अपराध होता है। हमने शराबियों को जो कृष्ण भजन का उपदेश दिया उसी का उचित दंड मिल रहा है। हे भगवान, केवल जान बच जाए। परस्पर ऐसा कहते हुए दोनों प्रभु हंसते हंसते भागे जा रहे थे और वे दोनों शराबी भी तर्जन गर्जन करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। दोनों शराबियों का शरीर मोटा था, वे ठीक से दौड़ नहीं पा रहे थे, फिर भी लड़खड़ाते हुए तेजी से दौड़कर दोनों प्रभुओं को पकड़ने की चेष्टा कर रहे थे। दोनों शराबी बोले, अरे भाइयों, भागकर कहाँ जाओगे? जगाई मदाई के हाथ से आज कैसे छूट पाओगे? क्या तुम लोग नहीं जानते कि ये जगाई मदाई हैं? अरे जरा रुककर पीछे मुड़कर तो देखो। उनकी बातों को सुनकर दोनों प्रभु डर से हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो, हे गोविंद कहते हुए भागे चले जा रहे थे। श्री नित्यम प्रभु युवा होने के कारण छलांग मारते हुए दौड़ रहे थे, परंतु श्रीला हरिदास ठाकुर की आयु अधिक थी तथा उनका शरीर भी कुछ स्थूल था, इसलिए वे तेजी से दौड़ नहीं पा रहे थे। दोनों प्रभुओं में परस्पर के प्रति दोष आरोपण द्वारा आनंद कलह। दौड़ते दौड़ते हरिदास ठाकुर हांफते हुए प्रेम में उल्लाहना देते हुए कहने लगे, मैं अधिक तेज दौड़ नहीं सकता हूँ। ऐसा जानकर भी ना जाने क्यों मैं जानबूझकर इस चंचल स्वभाव के व्यक्ति के साथ मरने के लिए आ गया। कुछ दिन पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने यवनों के हाथों से मेरी रक्षा की है, परंतु आज इस चंचल की बुद्धि के दोष के कारण मेरे प्राण फिर से भयानक संकट में पड़ गए हैं। श्रीला हरिदास ठाकुर के वचनों का प्रतिवाद करते हुए श्री नित्यम प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैं चंचल नहीं हूँ। आप स्वयं विचार करें कि आज जो विकट स्थिति हमारे सामने आ पड़ी है उसके लिए उत्तरदायी कौन है। इसके लिए स्वयं तुम्हारे प्रभु श्री गौर सुंदर ही उत्तरदायी हैं। प्रभु की विवलता को देखकर ही मैं चंचल बना हूँ, नहीं तो मैं चंचल थोड़े ही ना हूँ। महाप्रभु भिक्षुक ब्राह्मण हैं, उन्होंने ही राजा की भांति प्रत्येक घर में हरिनाम प्रचार करने के लिए आदेश दिया है। उन्हीं की आज्ञा का पालन करने के लिए ही तो हम लोगों के घर घर जाकर लोगों को भगवान का नाम सुनाते हैं। आज्ञा भी तो उनकी ऐसी अनोखी है जो कि कहीं नहीं सुनी जाती। उनकी आज्ञा का पालन करने के बदले में हमें क्या मिलता है? कोई हमें चोर कहता है तो कोई ढोंगी। ऐसे में यदि उनका आदेश पालन करें तो ऐसी ही विपत्तियां आती हैं, और यदि पालन ना करें तो वे रुष्ट होते हैं। और आप हैं कि सारा दोष मुझ पर लगा रहे हैं। आपको अपने प्रभु का दोष दिखाई ही नहीं दे रहा है। दोनों प्रभु का महाप्रभु के घर में प्रवेश तथा जगाई मदाई का वृत्तांत। इस प्रकार वे दोनों प्रेम कलाएं करते हुए भाग रहे थे। पीछे पीछे वे दोनों शराबी भी गिरते पड़ते दौड़ रहे थे। अंत में श्री नित्यम प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर तो तेजी से दौड़ते हुए
महाप्रभु के घर में घुस गए और वे दोनों शराब के नशे में इधर उधर दौड़ते ही रह गए। श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्रीला हरिदास ठाकुर को ना देख पाने के कारण वे रुक गए और अंत में उन दोनों की आपस में ही ठन गई। शराब के नशे में दोनों ये नहीं जान पाए कि वे दोनों कहाँ थे और अब कहाँ आ खड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री हरिदास ठाकुर ने उन्हें छिपकर देखा तो वे दोनों शराबी दिखाई नहीं दिए, न जाने वे कहाँ चले गए। तब शांत होकर दोनों आपस में गले लगाकर मिले और हंसते हुए प्रभु विश्वम्बर जहाँ थे वहाँ आए। श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्रीला हरिदास ठाकुर के द्वारा महाप्रभु के निकट शराबियों के वृत्तांत का वर्णन। जब श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्रीला हरिदास ठाकुर महाप्रभु के निकट पहुँचे, उस समय महाप्रभु वैष्णव मंडली के बीच विराजमान थे तथा वहां पर कृष्ण चर्चा हो रही थी। महाप्रभु स्वयं सभा के बीच में श्री कृष्ण तत्व का बड़े आनंद के साथ वर्णन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो श्वेत द्वीपपति श्री विष्णु अपने परिकर के साथ बैठे हों। ऐसे समय श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर ने प्रभु के निकट दिन भर का वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। उन्होंने कहा, आज हमने दो अनोखे जीव देखे हैं। वे हैं तो महाशराबी, परंतु अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। हम तो उनके कल्याण के लिए बोले कृष्ण नाम बोलो, किंतु वे तो हमें खदेड़ते खदेड़ते यहाँ तक ले आए। आज तो बहुत भाग्य से ही हमारे प्राण बचे हैं। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा दोनों शराबियों के विषय में जिज्ञासा तथा गंगा दास और श्रीनिवास द्वारा उत्तर प्रदान। महाप्रभु ने पूछा, वे दोनों कौन हैं, उनका क्या नाम है तथा ब्राह्मण होकर भी वे मद्यपान तथा दस्यु वृत्ति करने जैसे घृणित कार्य क्यों करते हैं। तब गंगादास तथा श्रीनिवास आचार्य उन दोनों के विषय में बताते हुए कहने लगे, प्रभु, उन दोनों का नाम जगाई मदाई है तथा उन दोनों का जन्म इसी नवद्वीप में एक उच्च ब्राह्मण वंश में हुआ है, परंतु दुसंग के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे ऐसे पाप पूर्ण कार्य करने लगे हैं कि लोग उनके नाम से ही भयभीत हो जाते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं जो वे नहीं करते हों, यहाँ तक कि वे गाय का मांस भी खाते हैं। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर उन्होंने डकैती ना डाली हो। प्रभु, उन दोनों के पापों का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। जगाई तथा मदाई के विषय में सुनने के उपरांत महाप्रभु की क्रोधपूर्ण उक्ति। श्री नित्यानंद प्रभु के द्वारा दोनों के उद्धार हेतु प्रार्थना। ये सुनकर प्रभु कहने लगे, यदि वे दोनों दुष्ट यहाँ आ गए तो मैं उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। यह सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु कहने लगे, आप उनके टुकड़े करें या ना करें मैं ये नहीं जानता, परंतु मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि जब तक वे दोनों यहाँ रहेंगे तब तक मैं प्रचार में कभी नहीं जाऊंगा। आपकी महिमा तो तभी सार्थक होगी यदि आप उन दोनों के मुख से कृष्ण कृष्ण उच्चारण करवा देंगे। धार्मिक लोग तो स्वाभाविक रूप में ही भगवान का नाम करते ही हैं, अतः उसमें आपकी क्या महिमा है। परंतु ये दोनों पाप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर जानते। यदि आप उन दोनों को सुधार कर उन्हें कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकें तभी मैं मानूंगा कि आप वास्तव में ही पतित पावन हैं। हमारा उद्धार करने में आपकी जो कुछ भी महिमा है उससे कई गुना अधिक महिमा की सीमा उन दोनों पापियों के उद्धार में है। श्रीमन महाप्रभु द्वारा जगाई तथा मदाई के उद्धार हेतु आश्वासन प्रदान और वैष्णव द्वारा जयध्वनि। प्रभु विश्वम्बर हंसते हुए कहने लगे, उनका उद्धार तो उसी क्षण हो गया था जिस क्षण उन दोनों ने आपका दर्शन पाया था। फिर आपको उनके कल्याण की इतनी चिंता लगी हुई है तो अति शीघ्र ही कृष्ण उन दोनों का उद्धार कर देंगे। प्रभु की यह वाणी सुनकर भक्त वृंद आनंद पूर्वक प्रभु की जय जयकार करने लगे। सभी को विश्वास हो गया कि अब उन दोनों का उद्धार हो ही जाएगा। श्री अद्वैताचार्य के निकट श्री हरिदास ठाकुर द्वारा श्री नित्यानंद प्रभु की चंचलता का वर्णन। श्री हरिदास ठाकुर श्री अद्वैताचार्य से बोले, श्रीमन महाप्रभु मुझे श्री नित्यानंद प्रभु जैसे चंचल के साथ प्रचार में भेज देते हैं। मैं जाता हूँ एक और तथा ये जाते हैं दूसरी ओर।
कभी तो ये बरसात में उफनती हुई गंगा में ही कूद पड़ते हैं तथा तैरते हुए मगरमच्छों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। मैं किनारे पर खड़ा होकर हाय हाय कहकर चिल्लाता रहता हूँ, किंतु ये है कि गंगा में ही तैरते रहते हैं। यदि मेरे बहुत चिल्लाने पर ये किनारे पर आ भी जाते हैं तो फिर किनारे पर खेलते हुए बच्चों को मारने के लिए दौड़ते हैं। ये देखकर उनके माता पिता जब डंडा लेकर इन्हें मारने के लिए आते हैं तो उस समय इनके चरण पकड़कर बहुत मुश्किल से मैं उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजता हूँ। कभी तो ये ग्वालों का दूध दही आदि ही लेकर भाग जाते हैं तथा वे लोग मुझे ही पकड़कर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हे आचार्य, यह तो कोई विशेष बात नहीं है, परंतु कभी तो ये ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिसे बताते हुए भी मुझे लज्जा आ रही है। कभी ये किसी कुंवारी कन्या को देखते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम मुझसे विवाह करोगी। कभी किसी सांड की पीठ पर चढ़कर कहते हैं मैं शिव हूँ। कभी दूसरों की गायों का दूध निकालकर पी जाते हैं। जब मैं इन्हें ऐसा करने से मना करता हूँ तो ये आपको गाली देते हुए कहते हैं कि तेरा वह अद्वैत मेरा क्या कर सकता है, और तुम जिसे भगवान कहते हो वह चैतन्य ही मेरा क्या कर सकता है। मैं ये सब बातें महाप्रभु से कभी नहीं कहता हूँ, और आज तो देव से बहुत भाग्य से प्राण बचे हैं। मार्ग में 2 महाशराबी नशे में धुत पड़े हुए थे। ये महाशय उन्हें भी कृष्ण नाम का उपदेश करने लगे। वे शराबी कृष्ण नाम तो क्या बोलते, उल्टे क्रोधित होकर हमें मारने के लिए ही दौड़ पड़े। वह तो आपकी कृपा हुई कि आज किसी प्रकार से हमारे प्राण बच सके। उत्तर प्रदान करते हुए श्रील अद्वैताचार्य प्रभु के द्वारा श्री नित्यानंद प्रभु की निंदा के बहाने स्तुति। ये सुनकर अद्वैताचार्य हंसते हुए कहने लगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शराबी का शराबियों से संग हो गया, अर्थात श्री नित्यानंद प्रभु हरिरस मदिरा पान करके मत हैं तथा जगाई मदाई साधारण मदिरा पान करके मत हैं। इसलिए इन तीनों शराबियों का एक ही स्थान पर रहना उचित ही है। किंतु जब तुम भगवान निष्ठ हो तब उनके निकट गमन करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, अर्थात तुम डरो मत। तुम्हें उनमें जाकर मिलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वही तुमसे आकर मिलेंगे। मैं नित्यानंद प्रभु के चरित्र को भली भांति जानता हूँ, वे सभी को मतवाला कर देंगे। हरिदास, तुम 2-3 दिन बाद ही देखना, वे उन दोनों शराबियों को भी हमारी गोष्ठी में ही ले आएंगे। ऐसा कहते कहते श्री अद्वैताचार्य प्रभु में क्रोध का आवेश हो आया तथा वे दिगंबर होकर बहुत कुछ कहने लगे। वे बोले, सभी लोग श्रीमन महाप्रभु की कृष्ण भक्ति के विषय में श्रवण करेंगे। सभी उनकी शक्ति को देखेंगे कि वे कैसे नाचते तथा कैसे गाते हैं। देखना, कल ही ये दोनों निमाई और निताई उन दोनों पियक्कड़ों के साथ मिलकर नृत्य करेंगे। निमाई निताई सबकी जाति पाति एक कर डालेंगे। इस प्रकार ये दोनों अपनी जाति तो नष्ट करेंगे ही, साथ में हमारी भी जाति नष्ट कर देंगे। अतः चलो, हम दोनों यहाँ से भागकर अपनी जाति बचाते हैं। श्री अद्वैताचार्य की उक्ति से श्री हरिदास ठाकुर का हास्य तथा विश्वास। यद्यपि श्रील अद्वैताचार्य की प्रेममयी चेष्टा को समझने की शक्ति सभी में नहीं है, किंतु श्रील हरिदास ठाकुर उनकी स्थिति को भली भांति जानते थे। इसलिए वे श्री अद्वैताचार्य को क्रोधित देखकर हंसने लगे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि शीघ्र ही उन दोनों शराबियों का उद्धार हो जाएगा, तथा हुआ भी वैसा ही। जगाई मदाई का श्रीमन महाप्रभु के घाट पर आगमन और अवस्थान। वे दोनों शराबी जगाई मदाई जगह जगह घूमते रहते थे। एक दिन वे उसी घाट पर आ गए जिस पर महाप्रभु नित्य प्रति गंगा स्नान करते थे। देव योग से वहीं पर ही उन्होंने अपना डेरा डाल दिया और इधर उधर घूमने और सर्वत्र उपद्रव मचाने लगे। उनके व्यवहार से छोटे बड़े, धनी गरीब आदि सभी नवद्वीप वासियों के चित्त में भय होने लगा। जो लोग तीनों संध्याओं में स्नान करते थे, जगाई मदाई के भय से शाम के समय गंगा स्नान करने के लिए अकेले ना जाकर 10-20 लोग मिलकर जाने लगे। श्रीमन महाप्रभु के कीर्तन की ध्वनि को श्रवण करके जगाई तथा मदाई का मदमत्ता के कारण नित्य तथा कृष्ण कीर्तन को
मंगल चंडी का गीत मानना। जगाई और मदाई रात के समय महाप्रभु के घर के पास में ही रहते और रात्रि के समय प्रभु का कीर्तन सुन सुनकर जागते रहते। कीर्तन के साथ जब मृदंग और मंजीरा बजता तो शराब के नशे में उसे सुनकर वे बड़े आनंद से नाचते। वे दूर रहकर कीर्तन ध्वनि सुनते और सुनते ही नाचते तथा और अधिक शराब पीने लगते। जब कीर्तन बंद होता तब दोनों शांत हो जाते थे तथा पुनः कीर्तन सुनकर वे पुनः नाचने लगते थे। शराब के नशे में मत उन मतवालों को कुछ पता ही नहीं चलता कि वे कहाँ थे और अब कहाँ पर हैं। कृष्ण कीर्तनमय वाद्यों की ध्वनि को मंगल चंडी का गान मानकर वे श्रीमन महाप्रभु को देखते ही बोलते, निमाय पंडित, मंगल चंडी का गीत अवश्य ही संपूर्ण कीजिएगा। तुम लोग सभी गाते तो बहुत सुंदर हो, किंतु हम तुम्हें कीर्तन करते हुए देखना चाहते हैं। हमें जहाँ से जो कुछ मिलेगा वह सब हम तुम्हें मंगल चंडी की पूजा के लिए लाकर देंगे। दुर्जनों को देखकर प्रभु उनसे दूर ही रहते थे और सब लोग तो दूसरे रास्ते से भाग निकलते थे। जगाई मदाई के उद्धार की इच्छा से स्वेच्छा पूर्वक श्री नित्यम प्रभु का उनके समक्ष आगमन, मदाई का क्रोध तथा प्रभु के सिर पर मटकी के द्वारा आघात। एक दिन श्री नित्यम प्रभु नगर में भ्रमण करते हुए रात्रि के समय अकेले ही आ रहे थे। उस समय जगाई मदाई ने आकर उन्हें घेर लिया। जगाई मदाई ने जोर से कहा, कौन है, कौन है? श्री नित्यम प्रभु ने कहा, प्रभु के घर जा रहा हूँ। शराब के नशे में चूर उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? श्री नित्यम प्रभु बोले, मेरा नाम अवधूत है। बाल्य भाव में अत्यधिक मत वाले श्री नित्यानंद राय शराबियों के साथ इस प्रकार मत होकर बातचीत करते हुए लीला कर रहे थे। उनके मन में यही था कि इन दोनों का उद्धार हो, इसलिए वे रात के समय वहां पर आए। किंतु श्री नित्यम प्रभु के मुख से अवधूत नाम सुनते ही मदाई ने क्रोधित होकर टूटी हुई मटकी नित्यम प्रभु के मस्तक पर दे मारी। वह मटकी श्री नित्यम प्रभु के सिर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई और श्री नित्यम प्रभु के माथे से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। श्री नित्यम प्रभु भगवान श्री गोविंद का स्मरण करने लगे। जगाई का मदाई को रोकना। श्री नित्यम प्रभु के सिर से रक्त की धारा बहती देखकर जगाई के मन में दया आ गई। वह दोबारा मारने के लिए तैयार मदाई के उठे हुए दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहने लगा, मदाई, तुमने ऐसा निर्दयतापूर्ण कार्य क्यों किया? एक परदेशी को मारकर क्या तुम बड़े बन जाओगे? छोड़ो, रहने दो, बस करो। अवधूत को और मत मारो। सन्यासी को मारने से तुम्हें क्या लाभ होगा? प्रत्यक्ष दर्शियों का श्रीमन महाप्रभु के निकट नित्यम प्रभु का संवाद ज्ञापन, सपार्षद महाप्रभु का आगमन, चक्र का आह्वान तथा जगाई और मदाई को चक्र का साक्षात दर्शन। ये सब दृश्य देखकर आसपास के लोग घबरा गए तथा उन्होंने दौड़कर महाप्रभु के घर जाकर उन्हें पूरा संवाद सुनाया। श्रीमन महाप्रभु अपने परिकरों के सहित दौड़े दौड़े घटना स्थल पर आ पहुंचे। नित्यम प्रभु के माथे से रक्त की धारा बहते देखकर प्रभु अपना आपा खो बैठे तथा चक्र 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 कहकर बार बार पुकारने लगे। उसी समय चक्र प्रभु के हाथ में उपस्थित हो गया, जिसे जगाई मदाई दोनों ने प्रत्यक्ष रूप में देखा। भक्तों में शंका तथा श्री नित्यम प्रभु का महाप्रभु से निवेदन। महाप्रभु के हाथ में चक्र को देखकर भक्तों को कुछ शंका हुई। उस समय श्री नित्यम प्रभु ने महाप्रभु से प्रार्थना की, प्रभु, मदाई ने मुझ पर प्रहार किया, परंतु जगाई ने मेरी रक्षा की और यह रक्त तो ऐसे ही निकल गया। मुझे लेश मात्र भी कष्ट नहीं हो रहा है। प्रभु, आप शांत हो जाइए और कृपा पूर्वक इन दोनों के प्राण मुझे भिक्षा में दे दीजिए। महाप्रभु के द्वारा जगाई को आलिंगन प्रदान तथा कृपा। श्री नित्यम प्रभु से यह सुनकर कि जगाई ने मेरी रक्षा की, भक्त वत्सल भगवान ने संतुष्ट होकर उसे आलिंगन कर लिया तथा कहने लगे, जगाई, कृष्ण तुम पर कृपा करे। तुमने नित्यानंद की रक्षा करके मुझे खरीद लिया है। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो। आज से तुम्हें प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जगाई का सौभाग्य देखकर
वैष्णव के द्वारा जय ध्वनि तथा जगाई की मूर्छा। जगाई पर प्रभु की कृपा देखकर वैष्णव वृंद आनंदित हो गए। तुम्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। प्रभु के ऐसा कहते ही जगाई प्रेम में मूर्छित हो गया। तब प्रभु ने उसे अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। मदाई के द्वारा महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना। जगाई पर महाप्रभु की कृपा देखकर मदाई प्रभु के श्री चरणों में गिरकर कहने लगा, प्रभु आपने जब जगाई पर कृपा की है तो मुझ पर भी कृपा कीजिए। प्रभु बोले, तेरा कल्याण संभव नहीं है क्योंकि तूने नित्यानंद के सिर में रक्त बहाया है। हाँ, यदि नित्यानंद तुझे क्षमा कर दें तो तुझे क्षमा मिल सकती है। मदाई पर श्रीमन महाप्रभु की कृपा। ये सुनकर मदाई श्री नित्य प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़ा तथा रोते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगा। श्री नित्य प्रभु ने मदाई को उठाकर अपने गले से लगा लिया तथा प्रभु से कहने लगे, प्रभु यदि किसी जन्म में मैंने कुछ सुकृति की हो तो मैं उसे मदाई को प्रदान करता हूँ। अतः अब आप मदाई को अंगीकार कीजिए। ये सुनकर प्रभु ने प्रसन्न होकर मदाई को भी आलिंगन कर लिया। इस प्रकार जगाई मदाई दोनों ही परम वैष्णव बन गए। श्रीमन महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्रील हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित तथा बहुत से भक्तों सहित जगाई मदाई को अपने घर ले गए तथा सभी भाविष्ट होकर श्री कृष्ण संकीर्तन रस में निमग्न हो गए।